इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब। प्रोग्राम लेकर कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा एंड कश्मीर स्टील टर्बो टीएमटी सरिया। वादे के मुताबिक आज हमारे स्टूडियो में एक और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बारामूला की जिनको आज हमने दावत दी है। इनका बहुत ज़्यादा नाम है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बारामूला के क्रिकेट के लिए, और ख़ास तौर पर इन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी जो है जो सिर्फ हॉकी की तरफ रुजू रहती थी, हॉकी खेलती थी, उसको हॉकी से बाहर निकालकर हॉकी के साथ साथ क्रिकेट में भी उनका नाम जो है बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बारामूला के एक बहुत मशहूर क्रिकेटर बबलू सिंह जी का। आइए आगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके स्पोर्ट्स करियर के बारे में जानते हैं आज के हमारे मेहमान से। वेलकम टू द शो बबलू जी। थैंक यू किफ़ायत जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स की सारी टीम के बबलू जी को अपने शो में दावत दें, और फाइनली आज वो दिन आ गया। जी शुक्रिया, थैंक यू किफ़ायत साहब, आपने बुलाया। और ऐसा है कि जिस चीज़ से हम चाहते थे कि हम लोगों के सामने आएँ, और आपने ऐसा माध्यम पेश कर दिया है लोगों के लिए कि हम अपनी दिल की बात आपके साथ शेयर कर सकें। बबलू जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में। आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई, वो सब। किफ़ायत जी, पैदा तो मैं नोमपुरा में हुआ हूँ, और जब मैं कहते हैं, घर वाले ही कहते हैं, जब मैं कोई 1 साल का था तो मेरी मासी, मेरे ननिहाल वालों ने मुझे यहाँ से ले गए, और 12 साल फिर मैं उन्हीं के पास रहा बारामूला में ही। और बारामूला में फिर यहीं से मैं सेंट जोसेफ पढ़ता था। सेंट जोसेफ से फिर मैं हाई सेकेंडरी बारामूला में गया। उसके बाद फिर आगे फिर मैं BSc एग्रीकल्चर सेलेक्ट हो गया, तो वहाँ से वो भी करके ऐसी मेरी ज़िंदगी चलती रही। तो आप नौपोरा से बारामूला शिफ्ट हुए और यहाँ से आपकी जो है बेसिक स्टडीज़ वगैरह यहाँ बिल्कुल फाइनली आपने एग्रीकल्चर BSc किया, और उसके बाद आप अभी जो हैं एज एन MD हैं मशरूम डिपार्टमेंट में। जी बिल्कुल सर, एज गेजेटेड पोस्ट है। मैं यहाँ से ये ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि एज एन MD हैं मशरूम डिपार्टमेंट में। बबलू जी, क्रिकेट जो बबलू सिंह जो हैं, क्रिकेट खुद में एक नाम है बहुत बड़ा। कैसे ये क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई? देखिए, जब मैं बारामूला में रहता था तो यहाँ क्या था कि गांव में तब क्रिकेट इतना नहीं था। जब मैं यहाँ से क्या हुआ कि लकीली जिस मोहल्ले में मैं रहता था वहाँ एक टीम थी खालसा 11, तो बड़े अच्छे अच्छे नाम थे उसमें। तो उन लड़कों ने क्या किया, मुझे वहीं से शौक़ पड़ गया और उनके साथ जाना, उनकी किट उठा के। यानी मैं 7 साल का लड़का था, एक बैट में हाथ में उठा लेता था उनके साथ, जहाँ में, क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्ट की बड़ी कमी थी। और मैच जैसे खुशबाग में हुआ तो हम बारामूला काइन बाग से पैदल चलते चलते उनके साथ मैं भी चला जाता था। तो ये बस क्रिकेट का रुझान मेरे दिमाग से, वहीं उनको देखता था, वो अच्छा खेलते थे। फिर लकीली क्या होता है कि एक दिन मैं तब 9th में पढ़ता था, तो उनका ओपनर नहीं आया, खालसा 11 का। तो मुझे भैया ने, वो जो कैप्टन थे उनके, बंटी भैया, बोला आप उतरोगे ओपनर? तो लेदर बॉल मैंने कभी देखी नहीं थी। सोचा, दिमाग में सोचूं क्या करूं, लेकिन वो पैशन जो मेरे अंदर था, तो मैंने सोचा यार देख लेते हैं, फिर क्या होगा अगर मैं 0 भी आउट हो जाता हूं तो कोई बात नहीं। और हेलमेट उन दोनों नहीं थी किफ़ायत जी। ये देखिए, बॉलर बहुत भी पेस बड़ी तगड़ी थी, विकेट वैसे मेंटेन नहीं की जाती थी। तो आप सोचिए कि अगर 6 बॉलें बॉलर करता था तो 5 जो थी वो बाउंस होकर आती थी और एक कहीं आपके बैट पे लग जाए। तो मैं उतर गया, और उतरने के साथ साथ पहले मैच में मैंने 76 रन मारे थे एज ओपनर। और आप उस टाइम 9th क्लास में पढ़ते थे। तो ये एकदम जैसे वो फैलती है बात हमारी कम्युनिटी में। पहले मैं नहीं कहूँगा कि बारामूला में फैली, लेकिन सरदार कम्युनिटी एकदम फैल गया, यार लड़का है, खेलता क्या है वो, ज़बरदस्त। तो किफ़ायत वहाँ से मुझे, मतलब वो माचिस जैसी लगी क्रिकेट की, कि ये मेरे पेट्रोल पे आग लग गई वहाँ से। और आपने कहा कि नहीं, बस मुझे करना है तो बस क्रिकेट ही खेलना है। हाँ। उसके बाद खालसा 11 के साथ साथ आपने कौन सी टीम्स जो हैं जॉइन फिर की? मैं ऐसा हुआ कि जब मैं अंडर मैट्रिक ही अभी था, तो मुझे पापा ने वापस ले गए नोमपुरा की तरफ। नोमपुरा में जब मैं पहुंचा तो वहाँ क्रिकेट थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन वहाँ एक नाम थे रज़ाक साहब, तारिक साहब और मकबूल साहब। आज वो हमारे डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में प्रिंसिपल हैं मकबूल साहब। तो रज़ाक साहब का एक बड़ा तगड़ा स्टाइल था खेलने का। मैं उनसे बहुत मुझे इम्प्रेस हो गया। मैं कहा यार ये कितना तगड़ा खेलता है, इससे थोड़ा मिल लूँ। मिलते गया। उन्होंने फिर एक टूर्नामेंट चलाया डबल विकेट का। अभी मैं गांव से ही आया था, तो बड़े बड़े नाम थे, बहुत तगड़े लड़के खेल रहे थे, और आप यकीन करोगे मैं डबल विकेट टूर्नामेंट जीत गया।
डबल विकेट क्या होती थी कि एक माइनस होते थे 6 रन, जी, लेकिन जो भी टॉप 2 लड़के थे उनकी टीमें बन रही थी और वो हमारे उधर 16 टीमें बन गई और मैं एग्जिस्ट ही नहीं किया करता, अभी नया ही आया था वहाँ, तो एकदम छा गया। तो जब आप नौपरा वापस गए कि आपने नौपरा की कोई लोकल टीम ज्वाइन की? हाँ, फिर देखिए क्या हुआ, फिर वहाँ से हमें एक टीम बनी हमारी, टीम क्या बोलूँ मैं, फैमिली बन गई। मिडिल सेक्स एक हमारी टीम थी, वो फैमिली बन गई। और उसने क्या किया, उस टीम का ऐसा हमारा, देखिए एक सरदार लड़का 10 मुस्लिम लड़कों के साथ खेल रहा है, बिल्कुल, तो कहीं कहीं आप पीछे हट के खेलेंगे, लेकिन नहीं, उन लड़कों ने मेरी ऐसी इज्जत रखी, आपको लगा नहीं कि आप कभी नहीं। वो पूछते थे बबलू भैया किसको उतारें, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये बात करनी, आपका बैट आपके साथ है, नहीं मैं ले आया हूँ। ये चीज़ें बड़ी प्यारी लग गई और मुझे। और उस टीम ने क्या किया कि कंडी के एरिया जो भी, जैसे पट्टन लीजिए या ऊपर, जहां भी मिडिल सेक्स का नाम चलता था, अगली टीम का पहला मैच पहले हाफ में हार जाना कि ये टीम के साथ मैच है। उधर मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ, रुस्तम थे हमारे, बड़े अच्छे, अभी भी अच्छे प्लेयर हैं, शफीक नजार, मुश्ताक, हमीदुल्ला, शबीर, ये कुछ ऐसे। और एक हमारा सबसे प्यारा लड़का, इतना ब्यूटीफुल लड़का था, तनवीर, जिसका काम था कि पूरी टीम को मतलब संभाल लेना। बिल्कुल। तो उसकी डेथ हो गई थी कुछ, मतलब बड़ी जवानी में ही उसकी डेथ हो गई, कुछ प्रॉब्लम थी बेचारे को। तो उसका क्या हुआ कि वो लड़का क्या करता था कि इतना प्यार हमारे से मतलब बांटते थे हम आपस में, कि लगता था यार नहीं, मैं किसी फैमिली के साथ खेल रहा हूँ। क्रिकेट मुझे वो लगता ही नहीं था। और देखिए वो तो गुजर गया बेचारा, लेकिन उसकी एक बात होती थी, जब भी कभी हम किसी टीम के साथ मैच खेलते थे, पहली बार उसने की और वो मेरे पास आ गया हंसते हंसते। मैं उसे साइड पे लेता, हंसता क्यों है? बोला नहीं भैया नेक्स्ट बॉल पे आउट है। मैं क्यों? बोला ना इसके पैर हिल रहे हैं और मुझे पता है कहाँ से बॉल अंदर रहनी। ये उसके दिमाग में तब था, जो अभी भी बड़े बड़े लोगों के माइंड नहीं था उसका। वो हंसता रहता था। मैं उसे बोलता हंस मत यार, मतलब हंसता क्यों है? बोला नहीं बोलो भैया अगली बॉल पे आउट है, क्योंकि मैंने देख लिया इसके पैर वैर नहीं चलते। और वही चीज़ हुआ करती थी, वही चीज़ बिल्कुल डेफिनेटली वही चीज़ होती थी। फिर वहाँ से हमने इतनी ट्रॉफियाँ लाई, वो जितनी भी हमें एरिया में ट्रॉफियाँ होती थी, और कई गांव में तो हमें बोलते थे आप मत आओ, हमारा टूर्नामेंट खत्म है यार, आप ही ले जाओगे। फिर वहाँ से शुरुआत ये हुई कि फिर हमने सोचा नहीं गांव लेवल में, और मैं पढ़ता भी बारामूला में था, तो वहाँ से मैं सीधा बारामूला आया। यहाँ मुझे पहला ऑफर मिला BC ब्लूज़ के साथ। BC ब्लूज़ बहुत बड़ी टीम बहुत बड़ी टीम थी सर, तो नाम बहुत बड़े थे, नज़ीर साहब, फारूक साहब, निसार भाई, बहुत अच्छे अच्छे नाम थे। और एक शाकिर करके कोई बंदे थे, वो भी थे। पंडित जी एक हमारे साथ खेलते थे। तो जब उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा, तारिक भाई अपने, तारिक किरमानी साहब, तो इन्होंने क्या किया, मेरा मैच पहला सोपुर में लग गया, बोला आप आ जाओ। खेला तो मैंने 48 रन मारे थे पहले मैच, मुझे पूरा याद है। आप किस क्लास में उस वक्त पढ़ते थे, आपको कुछ आइडिया? ये 10th में जी, अभी मेरा 10th की ही बात, 10th की बात चल रही थी। तो 10th जब मैंने खेला, इसके साथ ही हमारा एक टूर्नामेंट शुरू हो गया। अब पता है उस टूर्नामेंट को इन्विटेशन कप कहते थे, वो सिंहपुरा में शुरू हुआ। लेकिन जब मैं मैच खेलने गया, अब यकीन किफ़ायत भाई, जब मैं अंदर पहुंचा तो मुझे लगा कहीं टीवी पर वर्ल्ड कप चल रहा है, क्योंकि पहली बार मैंने कलर्ड यूनिफॉर्म देखी, बाउंड्रियाँ सजी हुई, बड़ा प्यारा। और जब मैं मैच खेला, वो 6 मैचों में मैंने सर 416 रन, 6 मैचों में 416 रन, 21 विकेटें और 17 कैच। ये अभी भी मेरे दिमाग में वो अभी फिक्स है, वो जैसे वो कल की बात। हाँ, कल की बात है। और मैं वहाँ मैन ऑफ द सीरीज आया था। एक गांव की लोकल टीम 64 टीमों में, जिसमें सिटी की टीमें भी खेल रही थी। क्या ये वही टूर्नामेंट है जहाँ पे आपको कलर टीवी शायद? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये यहाँ पे मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहता हूँ। दोस्तों, ये बात आज से 25 साल या 30 साल पहले की है कि बबलू सिंह जो है मैन ऑफ द मैच आया और इनको कलर टीवी मिला। लेकिन अभी भी हर ग्राउंड में वो चर्चा चलता है कि बबलू सिंह इज द मैन ऑफ द मैच बोर्ड कलर टीवी। और उन दिनों कलर टीवी मैन ऑफ द सीरीज बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है बबलू जी, आप। तो फिर क्या हुआ कि खाली मैन ऑफ द सीरीज नहीं था, वहाँ 29 ट्रॉफियाँ ऐसी थी जो डिनोट की गई थी मेरे लिए, कि ये लड़का इतना अच्छा खेलता है, ये कि फिर वहाँ से पिकिंग हो गई मेरी शुरू, कि हर एक टीम, और बंदा छोटा होता है, मैं सोचा था ये मुझे बुला रहे हैं तो चल इनके साथ खेल लेता हूँ। वो माइंड सेट नहीं था पूरा, मतलब आपको ऑफर्स आने लगे, खुश हो गया मैं। हाँ, फिर मैं जिमखाना के साथ चला गया, कश्मीर बारामूला के साथ, बहुत अच्छा उनके साथ खेला। फिर वो टीम में कोई हमारे जो कैप्टन थे वो कनाडा चले गए, धर्मेंद्र जी, हारून भैया थे, तो वो फिर KS ऑफिसर हो गए, तो वो भी कम टाइम देने लगे, तो वो टीम भी फिर हट गई। लेकिन फिर उसके बाद एक एरा आया DC11। बिल्कुल, हाँ, DC11 का मेरा और जहांगीर का कुछ बातचीत हुई बख्शी साहब की, और हम जाके CPO साहब से मिले और ये टीम बन गई। उस टीम में किफ़ायत जी, मुझे जब CPO साहब ने कैप्टन बनाया,
तो बिलीव नहीं करेंगे आप, 78 मैच मैंने खेले एज ए कैप्टन, 78 के 78 जीते और इसमें 9 ट्रॉफियाँ थी। बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है वो DC11 का वो दबदबा, वो एरा। बिल्कुल, लोग डरते थे DC11 का नाम सुनने से, खेलने की बात नहीं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे उसमें। बिल्कुल। हमने एक मैच हमारा लगा था जिसमें 7 रांची प्लेयर खेल रहे थे और यहाँ से हमारी DC11 थी जी। और हमने वो बारामूला में मैच जीता था जी। तो तब से जाकर फिर इस टीम का इतना नाम हो गया। यूनिवर्सिटी में हम फाइनल हारे थे और ऐसे ही चलते गए। फिर वो टीम, वो लड़के, जैसे मतलब बहुत बड़े नाम, सलीम, जहांगीर लोन, शबरेज़, मैं, उमर ककरू, जहांगीर बख्शी, ये एक ही ऐसा नाम था, मेज भैया। तो ये ऐसे नाम थे, मैं गिनते गिनते थक जाता था कि आउट कौन हो जाएगा और किस किस को ये लेंगे। और जब बॉलिंग का अटैक आता था कि हम किसको बॉलिंग दें, पहले अशरफ और मेज भाई आते थे, पहले वो कमर तोड़ के रख देते थे, फिर मैं और बीच में शबरेज़ आ जाते थे और भी हमारे पास ककरू, हमारे पास बॉलर थे, स्पिन भी बहुत तगड़ा अटैक था। तो वो एरा हमारा बहुत प्यारा रहा, बड़ा बेस्ट एरा रहा। बबलू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के आपकी क्रिकेटिंग जर्नी जो है। हालांकि बदकिस्मती से आप बड़े फॉर्मेट्स नहीं खेल पाए, JKC को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, क्या वजह रही? क्या आपके माइंड में उस वक्त ये नहीं हुआ करता था हमारे बारामूला के लड़कों को कि JKC भी कोई चीज़ है, या अंडर 19, अंडर 23 स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करना, क्या ऐसी चीज़ें थी, या किसी ने आपको गाइड नहीं किया, कि आपको रास्ता नहीं दिखा? क्या हुआ कि जब एक तो स्टडीज़ का बड़ा प्रेशर था, तब फादर मेरे तब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तब थे जी, तो साथ साथ स्टडी भी करनी पड़ती थी, खेलता भी था। लेकिन वो जो रास्ता हमें चाहिए था ना, जैसे आज आप, अगर आज आप 30 रन बनाते हैं तो शाम को JK स्पोर्ट्स, बिल्कुल, TCO, इस पर सब पर आपका चलता जाता है। अगर उस वक्त मेरा TCO चलता या ये चलता तो आपको हर दिन में 50, 70 इतनी विकेटें लेता जा, लेकिन वो मीडिया का जो आज असर है वो तब नहीं था। यहाँ से श्रीनगर जाना, 50 रुपया किराया दे के फिर वापस आना, वो चीज़ें हमारे पास तब नहीं थी ऐसी। हम बहुत ही मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की पूरी टीम होती थी, लोअर मिडिल क्लास। हम देखिए, अगर मैं थोड़े पैसे वाला था, जो मेरे साथ अच्छा लड़का खेलने वाला था, उसके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं था। और वो सपोर्ट ऐसा होता था कि अगर एक लड़का दूसरे का भी, कभी हम बोलते थे यार मेरे बॉल के पैसे भी यार तू ही दे देना। तो ऐसे हालात थे हमारे। यही वजह रही, यही वजह भी। और दूसरी बात कि जिस वक्त मेरा पीक सीजन था, मेरे फादर साहब का एक्सीडेंट हो गया और उनका इंतकाल हो गया। वो चीज़ मुझे बहुत सेटबैक कर गई पीछे। हालांकि एक टूर्नामेंट आपका चला, इस टूर्नामेंट के बारे में आपको आगे मैं आपको बात सुनाऊंगा, चलते चलते मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो चीज़ जो मेरे फादर साहब की वजह से हो गई, वो मैं सेटबैक मेरे लिए हो गया। नहीं तो मैं कोई ना कोई फॉर्मेट ज़रूर खेलता। यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा खेला, इंटर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो सेटबैक हो गया मेरे लिए थोड़ा। बोलो जी, अभी हम 30 साल पहले की बात कर रहे हैं आपके क्रिकेट की। आपने बहुत अप डाउन्स देखे अपनी फैमिली में, आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपके लिए? देखिए, मेरे कभी कभी मैं ज़िंदगी में सोचता हूँ कि कितना थैंकफुल रहूँगा मैं अपने घर वालों के लिए। मेरे भाई 2 हैं, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा और मेरे मतलब ननिहाल वाले। क्या हुआ था, जब भी मैं जाता था खेलने के लिए, मेरे 2 भाई पता क्या कहते थे मुझे, आप जाओ, घर का काम जितना भी है, ये बागों का ये सब हम संभाल लेंगे, आप जाओ, आप खेलो। मम्मा मेरे साथ मेरा पैक करती थी लंच कि आप जाओ खेलने के लिए। फादर बड़े कोऑपरेटिव थे, हर चीज़। मतलब मेरे छोटे भाई को भी कभी कभी, बड़े भाई को तो गुस्सा भी आता था कभी, लेकिन शाम को जब मैं ट्रॉफी लेके आता था, वो देख के खुश तो वो बड़े चोरी से ट्रॉफी देखते थे, बोलते नहीं यार इसको नहीं छेड़ेंगे, इसका हाँ कहीं जा रहा है, इसका अच्छा चल रहा है। तो बहुत सपोर्ट मिला मुझे। ठीक है अब्दुल जी, यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट आ गया, मदर का रोल आ गया, ब्रदर्स का रोल आ गया, आपके अंकल बाकी उनका रोल आ गया। उसके बाद लाइफ में शादी हो गई। शादी के बाद क्या लग रहा है आपको? क्या आपको फैमिली का मैं बहुत फिर एक बार मैं कहता हूँ ना कि मैं थैंकफुल हूँ ऊपर वाले का। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मेरे क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, ज़्यादा ही। मतलब अब मुझे घर से भी ज़्यादा वो क्रिकेट का वो उनका शौक है, क्योंकि मेरे 2 ब्रदर इन लॉ जो दोनों हैं, दोनों खेलने वाले हैं। और मेरी बीवी, मतलब अगर आप मेरी यूनिफॉर्म देखोगे वो बड़ी चमकती होती है, क्योंकि जब भी मैं खेल के आता हूँ वापस तो उन्होंने ही उन्होंने सब कुछ किया होता है। मेरे जितने भी अगर आप कभी मेरे घर कभी आप देखोगे, मेरी बस अलमारियाँ भरी हुई है मेरे कप के साथ, बस उनको साफ करते करते उनको भी दिन निकल जाता है कभी कभी। बिल्कुल। तो आपकी फैमिली का इतना सपोर्ट है कि अभी आपकी जो बेटर हाफ हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। आपसे और ज़्यादा बातें होंगी, यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो नाजरीन, आप हमारे साथ बने रहें, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर हमारे आज के मेहमान बबलू सिंह जी से बहुत सारी बातें होंगी। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बिंदु थायराइड और शुगर मरीजों के लिए, हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए
डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला लिवर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के मरीजों के लिए डॉक्टर हिलाल अहमद डार पेशे खिदमत रहते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सुबू परवेज और डॉक्टर फारूक सिद्दीकी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कौसर बख्शी आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमीना अल्ताफ की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए राब्ता कीजिए 9107020027 7889 526378 01955262014 आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर बांडी मोहल्ला हंदवारा कश्मीर। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन स्पोर्ट्स प्रेजेंटेड बाय आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और कश्मीर स्टील टर्बो TMT सरिया। आज हमारे मेहमान हमारे साथ बबलू सिंह, एक रिनाउड क्रिकेटर ज़िला बारामूला के, उनसे मज़ीद बातें करते हैं। बबलू जी, बहुत सारी बातें आपसे हो रही हैं। बात आई बीच में JKCA की। अगर हम आज से 30 साल पीछे जाएंगे, आपका जब क्रिकेट पीक सीज़न था, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, तब के और आज की JKCA में क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि देखिए आज भी आप वही चीज़ लैक करते हैं जो तब लैक कर रहे थे। लैक आज भी हम कर रहे हैं। देखिए JKCA के टूर्नामेंट और आप दूसरे टूर्नामेंट में देखिए तो आप जैसे अब बुरजहामा चल रहा है जी, लड़के पता किस शौक से जा रहे हैं। देखिए इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं जी। आपको जब खेलना है, अच्छे लेवल पे खेलना है, तो आपका बैट जो है मिनिमम 4-5 हज़ार से ऊपर हो, अगर आपको अच्छे लेवल पे खेलना है। और आपके पैड्स, आपके हर चीज़, ये बड़ी महंगी चीज़ है। और जब आप इसमें हर चीज़ें पीछे ही जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं मिला लड़के को। जैसे आप अभी मैं आपको एक टूर्नामेंट बता रहा हूँ, हमने एक टूर्नामेंट खेला KPL, कश्मीर प्रीमियर लीग, ये आपको याद होगा। बिल्कुल। तो उस टूर्नामेंट में क्या हुआ, जब हम सिलेक्ट हुए, जैसे डिस्ट्रिक्ट से 2-2 टीमें जा रही थी। ये 2010 की बात है। 10 की बात है, 2010 की बात है। तो ऐसा रेवोल्यूशन आया क्रिकेट में कि उन्होंने क्या किया, हर एक प्लेयर को एक इंग्लिश विलो 5-6 हज़ार का बैट, बिल्कुल, उनको पैड्स, उनके ग्लव्स, उनकी दो सेट वर्दियों के, और शूज़, किट बैग हर एक प्लेयर को, मतलब ये हाईली बेस्ट किट बैग। और ये JNK की क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार था कि ऐसे इक्विपमेंट्स किसी टूर्नामेंट की तरफ से, हाँ, किसी आम लड़के को जिसने मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही अच्छा खेला हो। बिल्कुल। ये तो बात ही नहीं स्टेट लेवल का, वो डिस्ट्रिक्ट की खेल गया और उसको इतना अच्छा मिल गया। उसके बाद क्या होता था कि ये टीम जब खेलने जाती थी, इनको लाना ले जाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था जी। इनका लंच वगैरह वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट था। हाँ, अब जब जो टीम वहाँ एक मैच जीतेगी उसको 20,000 रुपया विनिंग प्राइस थी। जो मैन ऑफ द मैच लड़का था उसको 7,000 का मैन ऑफ द मैच था। और इसका टूर्नामेंट का फाइनल 3.5 लाख रुपया था। देखिए अब क्या है कि अगर आप घर से प्रोफेशनलिज्म में जा रहे हैं कि आपने क्रिकेट ही खेलना है, ठीक है, आपकी एज 16, 17, 18 साल है, तो आप ये मत सोचो कि घर वाले हर चीज़ पर आपकी हेल्प करेंगे। आपको बॉल भी लेके देंगे, आपको वर्दी भी लेके देंगे, आपके लिए परेशानियां बन जाएंगी। इसके लिए आपको एक गैप चाहिए कि मुझे घर वाले भी हेल्प करें और मेरा मेंटल सेटअप बराबर रहे, खेल रहा हूँ वहाँ से भी कुछ मिले, आउटकम मिले। तो वही चीज़ हम हमेशा लैक किए। देखिए यहाँ से अब आप बाकी टूर्नामेंटों की बात भी करूँगा, JKC के टूर्नामेंटों की बात कर, 100 टीमों यहाँ खिला दिया। समझ आप भी एक ऐसा माहौल आता है कि बेचारे जिस लड़के ने खिलाया होता है, जिसने वो उनसे लिया होता है कि मैं इस टीम को पहुँचा दूंगा, आप देखिए अभी भी उनके पैसे पेंडिंग होते हैं। बिल्कुल, कब देंगे, अगले साल देंगे, वो देंगे। यहाँ से दिल टूट जाता है, मकसद नहीं निकल। हाँ, वो लड़के का जो मतलब अगर कोई 19 का होगा, 16 का होगा, उसको घर वाले बोलेंगे क्या यार तू महीना खेल गया, कहाँ से दरफदर नाक दिन हुआ, यहाँ से पढ़ाई यहाँ से कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो एक और बात यहाँ पर है, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं JKCA को चाहिए कि जो लड़के हैं उनको ग्रूम करें, उनको इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करें, अगर वो टैलेंटेड है तो उनके लिए करें। खैर, हमें उम्मीद है कि JKCA हमारी ये बात सुने और इस पर करे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है बबलू जी, जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, सरदार कम्युनिटी ख़ास तौर पर हमारे बारामूला की, यहाँ पे हॉकी ही ज़्यादा खेलती थी, क्रिकेट की बहुत कम टीमें हुआ करती थी जब आपके टाइम पे। अभी जो है हमारे बारामूला में ही 3-4 क्रिकेट टीमें हैं और आप जो है अभी एक क्रिकेट टीम चला रहे हैं, तो ये
थोड़ी सी जर्नी हमें बताइए, रेवोल्यूशन कैसे आया, कैसे लोगों में क्रिकेट का देखिए, जुनून है हमारे सरदार भाइयों में। हाँ, फिर क्या हुआ सर, जब मैं DC 11 से निकला तो लगा कि एज भी 35 प्लस कर गई है ना, कर गई। तो सोचा कि अब ये ऐसे मेरे हालात हैं कि कभी भी छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल। लेकिन पीछे क्या छोड़ के जाऊंगा। मैं क्रिकेट के साथ हाँ, जुड़ना हाँ, चाहता हूँ, अगर हाँ, मैं एज ए प्लेयर नहीं। अगर मैं यहाँ से मतलब सर्विस में भी था, अच्छी पोस्ट पे भी हूँ, तो ये मेरे लिए है जी। खाली मेरे लिए, बिल्कुल। मेरे अपने लड़कों के लिए या मेरी इस कौम के लिए या मेरी कम्युनिटी के लिए मैं कुछ भी करके नहीं गया। तो फिर मैं उतर गया इस चीज़ में। हमने एक टीम बनाई शेर दिल टीम का। हमने ऐसा मतलब सिस्टम रखा कि जब कभी बारामूला में मैच होते थे, हम कुछ माउंटेन लड़के भी उसमें लाते थे। मैं लाता था और अभी भी लाता हूँ। क्यों कि अच्छे लड़के 2-4 अगर उनके साथ मिलेंगे तो वो उससे सीखेंगे, वो कुछ ना कुछ ड्राइव ही सीखेंगे, कुछ सीखेंगे। तो उसका आउटकम ये निकला। सब मुझे कह रहे थे, कभी कभी मुझे क्रिटिसाइज भी होता था, अगर आपने सरदारों की टीम बनाई है तो आप उसमें ये क्यों लाते हो। लेकिन जो मेरा विजन था वो अलग था। मैं सोच रहा था कि ये लड़के जिस वक्त भी इन लड़कों के साथ कंपीट करके खेलेंगे, फिर सोचेंगे यार हम भी तो इससे अच्छा खेल सकते हैं। अगर आप दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो आप उसको आजमा नहीं सकते। जब आपके पास आ जाएगी ये चीज़ तो उसको आप आजमाते हैं। जब उनके साथ उन अच्छे लड़कों ने खेला तो उसका आउटकम ये निकला कि किफ़ायत जी, आज तक हमारे कम्युनिटी के पिछले 5 या 7 सालों में 17 टूर्नामेंट हुए हैं, 18 टूर्नामेंट इनफैक्ट, जो सिर्फ सरदार कम्युनिटी, जिसमें अनंतनाग, बारामूला, सारे आप जितने डिस्ट्रिक्ट में हर एक टीम बनती है, और 16 जो टूर्नामेंट है वो शेर दिल ने जीते। ये 16 टाइटल, बहुत बड़ी अचीवमेंट, 16 जीतने बहुत बड़ी बात है। और आप अगर आप इंडिविजुअल ऐसे बात करेंगे, सोपोर में बहुत टूर्नामेंट जीते, सिंहपुरा में रिसेंटली आपने और देखा, तो इससे क्या हुआ कि फिर सिख लड़कों में एक मतलब आ गया कि नहीं यार, हम भी इस चीज़ को खेल सकते हैं, हमें खेलना। और उस खेलने की वजह से आपको आज पता होगा, जैसे गुरतेज जी, हमारे रंजोत, 2 ऐसे लड़के हैं जो अंडर 16 अंडर 19 जेड के साथ खेले। इसमें लड़के कुछ हैं, सिमरन है हमारा गोलू है हमारा, रुमीत है हमारे पास। ये जो यंग लड़के हमारे पास हैं, यही देन है, इसी चीज़ की देन है। मैं हूँ, रिम्पल भैया है या सती भैया है, ये जो सीनियर लोग हैं, बस इन्होंने यही कोशिश की कि ये लड़के बनते जाएं, और इस चीज़ का हमें मिल रहा है आज, आउटकम मिल रहा है इस चीज़ का। सर बोलो जी, बहुत लंबा क्रिकेट आपका सफ़र रहा है, बचपन से लेके अभी तक, अभी भी आप कर रहे हैं कि कभी लाइफ में ऐसा है कि बस यार अब बस हो गया, मुझे नहीं खेलना चाहिए? नहीं, एडिक्शन है यार, ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जब मेरे ये घुटने कहते हैं ना बैठ जाएंगे, तब हो सकता है मैं गाड़ी में आकर शीशे से देखूं, लेकिन मैं बैठ नहीं पाऊंगा। हम भी नहीं चाहते हैं कि आप कभी क्रिकेट से अलग हों, आप हमेशा क्रिकेट के साथ। यहाँ पर एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ की एक बात ज़रूर मैं करना चाहूँगा। आप MD हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जॉब करते हैं, कैसे आपने ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलाई? जॉब भी, वहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा नाम जा रहा है, वहाँ पे भी आप अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्पोर्ट्समैन हैं, इसमें भी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करें कि अगर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है कि वो हर फील्ड में अच्छा हो सकता है। कैसे, मैं आपको इसकी एक बड़ी प्यारी एग्जाम्पल एक दूंगा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पिछले 2 साल, मैं 5 साल से कुपवाड़ा में था, तो कुपवाड़ा में क्या हुआ कि उनका एक ऐसा जून था जहाँ मैं AEO गया। मैं जून का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो चल रहा, अच्छा जून चल रहा है। तो वहाँ मुझे एक चैलेंज के तौर पर भेजा गया कि थोड़ा काम कम है, ये ऐसा है, तो आप यहाँ आइए। तो सर स्पोर्ट्समैन का, जैसे आपने कहा कि वो हमेशा हर चीज़ में डिसिप्लिन्ड होता है। जहाँ आप अपने वर्क के साथ, उधर आप अपने गेम के साथ भी बराबरी उतना ही तोलते हैं आप। तो सर मैंने ऐसा काम किया वहाँ कि अभी 2020 के जनवरी में मुझे बेस्ट एक्सटेंशन अवार्ड मिला अंशुल गर्ग से, जो हमारे DC हैं कुपवाड़ा के। एंड दैट वाज, मैं आपको क्या बताऊं, अनबिलीवेबल मेरे लिए। मैं इतना खुश हुआ कि इसमें भी। और उसके बाद 27 फरवरी को हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर सईद इंद्रावी साहब हमारे हैं, तो उन्होंने हमें, अल्ताफ़ इंद्रावी साहब, तो उन्होंने मुझे एक मतलब शील्ड दी है, वो भी बेस्ट ऑफिसर की है सर। तो यहाँ से एक चीज़ चलती गई और ये ट्रॉफियाँ भी मेरे की टीम में आती गई। ये चीज़ कैसे होती है। फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली इधर MD आया हूँ, तो ये भी एक चैलेंजिंग है, मुझे पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालना है। लेकिन अल्लाह ताला का या वाहिगुरु का करना ये है कि हमेशा उनका हाथ मेरे सर पर रहता है, तो इसमें भी मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ सर। मतलब ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्स होने के साथ साथ, अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो आप हर ज़िंदगी के हर शोबे में, हर फील्ड में जो है आगे अच्छे से कर रहे हैं। और वही चीज़, ये मिसाल जो है, जिंदा मिसाल है आपकी ड्यूटी की भी। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके टाइम में क्या लगा आपको कुछ ऐसे क्रिकेटर्स थे या हैं जो नाम बना सकते थे, स्टेट टीम को एटलीस्ट रिप्रेजेंट कर सकते थे? बहुत से नाम है जी। मुदस्सिर हैं बारामूला से, मुदस्सिर जो कि मुदस्सिर गनाई जो आपने स्टार्स का खेलते थे। उसके साथ रईस हैं हमारे, बहुत अच्छे, फतेहपुरा, बहुत तकड़े प्लेयर, मतलब मैं से राहुल द्रविड़ कहता था। उसके बाद हमारे अशरफ टंगबर्ग से, अशरफ टंगबर्ग, फास्ट बॉलर, ब्रेटली।
अशरफ हमारे यही जिसको आप अशरफ खान के नाम से जानते हैं, यहाँ से मेज भैया हमारे सोपोर से, ये लोग बहुत अनलकी रहे। जहाँ तक मैं वहाँ का कैलिबर की बात कहूँ तो इनमें वो चीज़ थी, लेकिन वहीं हम लैग करके, मैंने आपसे कहा कि तब ये मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, वही प्रॉब्लम कहीं उधर पड़ गई हमें। बोलो यहाँ पे मैं जो चीज़ मुझे समझ आ रही है, मैं क्रिकेट के साथ वाबस्ता हूँ या मैं अभी बहुत स्पोर्ट्स पर्सनली से मिल रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नॉर्थ कश्मीर के साथ हमेशा से इनजस्टिस हुआ है। हम JKCA की बात करेंगे, हम स्टेट टीम की बात करेंगे, आज से 20 साल पीछे हम चलें पिछले 10 सालों से कोई इक्का दुक्का लड़के जो है हमारे खेल रहे हैं। 20 साल पहले की बात करें, बहुत बड़े बड़े टैलेंट थे, आप जिंदा मिसाल हैं, जहांगीर बख्शी हैं, रईस हैं, फिरदौस हैं, अशरफ खान हैं, अशरफ ब्रेटली हैं। क्या JKCA तब सिर्फ श्रीनगर में ही था? अगर श्रीनगर में अब तक 40-50 प्लेयरों ने रणजी ट्रॉफी खेला है, चाहे वो T20 हो, वनडेज हो या टेस्ट हो, हमारे बारामूला से क्यों नहीं कोई? ओनली आबिद सलाम, निसार खांडे, ये 2 लड़के हैं, या अभी आकिब नबी खेल रहे हैं, वो तो अभी की बात। जहांगीर लोन ने खेला, जहांगीर लोन है, बिल्कुल। क्यों ये चीज़? देखिए क्या है, मैं आपको इसमें एक ही चेंज आ सकता है, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप छोड़ दीजिए। अगर हमारे पास 4 या 5 लड़के हैं, जैसे जहांगीर बख्शी है, जहांगीर लोन है, या हमारे पास अभी आपने कहा निसार साहब हैं, ये इन लोगों को अब थोड़ा टाइम देना चाहिए। देखिए इनको नए लड़कों के साथ थोड़ा टाइम देना चाहिए। जिस वक्त ये रणजी प्लेयर जो बड़ा फॉर्मेट खेल के आए हैं, जिन्होंने देखा है कि प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं, इन छोटे लड़कों के साथ अगर ये लोग 2-2 घंटे दे दें, मैं आपको ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि अगले 2 साल में हमारे नॉर्थ से 20 से 25 से 30 लड़के जाएंगे। लेकिन इनको टाइम देना पड़ेगा, हमारे लड़कों के लिए टाइम स्पेंड। हाँ, थोड़ा बहुत इनको आना पड़ेगा, इनको टेक्निक्स थोड़ा दिखाना पड़ेगा, इनको ये बताना पड़ेगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आप हो वैसे ही रहो, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज आना पड़ेगा, आपके मेंटल सेटअप में चेंज आना चाहिए, आपके खेलने में चेंज आना चाहिए। तो वो चीज़ें इनको करनी चाहिए। पीछे जो हो गया वो छोड़िए, आप हमें आगे देखना पड़ेगा। जी, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे बारामूला में शायद 3 मेंबर्स हैं जो JKCA के हैं, उनको क्या मैसेज आपकी तरफ से होनी चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए? चाहे वो कोई भी हो, हम नाम नहीं लेंगे उनका, उन मेंबर्स के लिए जिनके वोटिंग पावर होती है, जिनको कहा जाता है कि हमें लड़के। देखिए उन्हें ग्राउंड लेवल पर आना पड़ेगा। देखिए पहले क्या था, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, पहले क्या था, पहले वो चल रहा था, लेकिन अब प्लीज़ उन्हें ग्राउंड लेवल पर आना चाहिए और अपने इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ना कुछ, नहीं मैं नॉर्थ की पूरी बात कर रहा हूँ, पूरे नॉर्थ के लिए कुछ ना कुछ आप कर लो, क्योंकि हमारे लड़के अगर यहाँ से जाएंगे, ये दुआएं आपको लगेंगी। और हम भी चाहते हैं कि अगर हमने 30-30 साल किए, हमारे में 2-2 लड़के निकले, अगर कहीं 20 लड़के निकलेंगे तो 20 रोजगार बनेंगे हमारे उन लड़कों से। देखिए खाली क्रिकेट ही इधर ही नहीं है, आप रणजी खेलोगे, प्रोफेशनलिज्म आ गया है, अब आपके पास IPL है, आपके पास बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं, हाँ बहुत बड़ी लीग्स चलती हैं, इनकी ज़िंदगी बन जाएगी सर उससे। प्लीज़ उन्हें आना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर उन्हें आना चाहिए। पब्लू जी, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वक्त का पता ही नहीं चलता, हमारे इस शो का टाइम कब खत्म हो जाता है। जाते जाते आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे यूथ के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए खासतौर पर क्या मैसेज रहेगी? मैं सर, मैं दिल से एक बात कहना चाहता था और अभी भी आपसे कहूँगा कि कुछ क्रिकेट ऐसा शुरू हो गया है जो पैसों के लिए चल रहा है, प्लीज़ अवॉइड कीजिए, उसके लिए मत जाइए, क्योंकि वो क्रिकेट हमें ख़राब कर देगा, आपकी पहचान खराब कर देगा। कश्मीर में ये चीज़ें नहीं थी। हमेशा अगर आप कहीं बाहर खेलना क्रिकेट देखोगे, अगर कश्मीर से बाहर आप जाओगे तो वो एक लड़ाई वाला क्रिकेट होता है, मैंने खेला है, वहाँ आपके पैड्स फट जाते हैं, आपके बैट टूट। लेकिन कश्मीर में कभी हमेशा जेंटलमैन्स गेम रही है, बड़ी प्यारी गेम, और आपके पास अब साधन है, आपके पास बहुत टूर्नामेंट है, बहुत अच्छे टूर्नामेंट है, प्लीज़ उनकी तरफ जाइए, ये छोड़ दीजिए ये वाला क्रिकेट और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सिंसियर होकर इस क्रिकेट को खेलिए सर। यहाँ पे आपने अब ये बात की है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बबलू जी, कल मेरे पास मुझे फ़ोन कॉल्स आए, कहीं पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और 32 टीमों की जो फ़ीस थी 5,000 की थी, तो वो अमाउंट जो है 1,60,000 बनता है। उसके बाद मैंने बोर्ड्स देखे तो बोर्ड्स पे बड़े बड़े स्पॉन्सर्स के नाम लिखे थे। अगर हम फ्री में भी स्पॉन्सर लेंगे, ऐसा है नहीं हम किसी को फ्री में यहाँ पे चांस दें, तो उन स्पॉन्सर से भी एटलीस्ट 20,000 रुपये लिया होगा। 1,80,000 रुपये उस टूर्नामेंट में पूरा फीस जमा हुआ। और उसके बाद जब मैंने फाइनल मैच देखा, बैनर्स जो हैं हाथ में लिए हैं, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, नंबर 1, नंबर 2 विनिंग प्राइस जो है टीम को 40,000 रुपया दिया जा रहा है 1,80,000 में से, और हारने वाली टीम को जो है 20,000, हो गया 60,000। उसके बाद हाइट देखें आप ऑर्गेनाइजर्स की कि जीतने वाली टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको इंडिविजुअल मोमेंट तो नहीं दिया जा रहा, हारने वाली टीम को भी नहीं दिया जा रहा। मैं पर्टिकुलरली अपनी बात करूंगा, जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं फाइनल मैच, अब यकीन माने मैं जब तक ट्रॉफी ना ले लूं मुझे चैन नहीं आता, और उस ट्रॉफी को मैं घर लेके अपने पेरेंट्स को दिखाता हूं कि ये मैं लेके आया हूं। बिल्कुल, यही एटलीस्ट ये चीज़ अवॉइड करें। अभी हमारे कश्मीर में ज़्यादा क्या हो गया, हमें क्रिकेटर से ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स दिख रहे हैं। अब जहाँ देखें एक ग्राउंड है, 4 टूर्नामेंट चल रहे हैं,
फलानी फिस्तानी, वो चीज़ अवॉइड करें, क्रिकेट को प्रमोट करें। अगर आप फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं, पहले तो अवॉइड करें फ़ीस ज़्यादा लेना। अगर आप ले रहे हैं तो एटलीस्ट प्राइज़ मनी उतनी रखें कि आप जस्टिफाई कर सकें। नो डाउट आपका दिन भी निकलना चाहिए, जो टूर्नामेंट चला रहे हैं उनका दिन भी जाता है, फिर अंपायर्स हैं उनकी फ़ीस है या स्कोरर्स हैं, लेकिन एटलीस्ट विनिंग ट्रॉफ़ी इतनी अच्छी होनी चाहिए। विनिंग ट्रॉफ़ी आप देखेंगे उस टूर्नामेंट की 400 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी, तो ये चीज़ कम से कम अवॉइड करें। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आज हमारे मेहमान के साथ बात करने में, और उम्मीद है कि आपको आज का हमारा शो जो है पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अगले शो में फिर एक नए मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक दीजिए अपने होस्ट और दोस्त किफ़ायत आफ्ताब और एडिटर सोफ़ी सजाद के साथ पूरी स्पोर्ट्स टीम को इजाज़त। आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर हंदवारा और कश्मीर स्टील TMT सरिया।